लड़की ने ली दुबई की परीक्षा, पब्लिक बोली भारत में तो भूल कर मत करना बहन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें, डाउनलोड करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड नाउ। सोचिए कि जब बेखौफ चोर दिन दहाड़े महिलाओं के गले से सोने की चेन लूट कर ले जाते हैं तो लावारिश पड़ी ज्वेलरी के साथ क्या होता होगा। इसी को जांचने परखने के लिए एक लड़की ने अपनी लाखों की ज्वेलरी एक साथ रख दी, वो भी बीच सड़क पे, जिसका नतीजा चौंकाने वाला था। लड़की सड़क किनारे खड़ी होकर एक कार के बोनट पर अपने सोने के गहने छोड़कर चली जाती है और जब आधे घंटे बाद लौटती है तो उसे गहने उसी जगह पर सही सलामत मिलते हैं। इंटरनेट पर यह वीडियो खूब तहलका मचा रहा है। जाहिर है आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये कौन सा शहर है या फिर कौन सी जगह है जहां पर इतने ईमानदार लोग रहते हैं। दरअसल ये वीडियो और कहीं की नहीं बल्कि यूएई की है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लैला अफशोनकर का यह एक्सपेरिमेंट देखकर पब्लिक दंग रह गई। दुबई को सबसे सेफ शहर माना जाता है, यही दिखाने के लिए लैला ने यह अनोखा एक्सपेरिमेंट किया। वीडियो में आप देखेंगे कि वह सड़क किनारे खड़ी एक कार के बोनट पर अपनी सारी ज्वेलरी उतार कर रख देती हैं और वहां से चली जाती हैं। लैला का दावा है कि आधे घंटे बाद जब वो लौटती हैं तो ज्वेलरी बोनट पर जस की तस रखी हुई मिली। वीडियो में देखा जा सकता है कि इस दौरान वहां से कई लोग गुजरते हैं, लेकिन किसी ने भी गहने चुराने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक महिला ने तो गिरे हुए कान के झुमके को उठाकर वापस बोनट पर रख भी दिया। इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह शेयर किया गया है। यह वीडियो अपलोड होते ही इंटरनेट पर छा गया है। 24 घंटे से भी कम समय में इसे 80 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है, जबकि लगभग 10 लाख लोगों ने इसे लाइक किया है। वहीं वीडियो पर कई लोग मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं। वही बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके का एक्सपेरिमेंट देखा गया है दुबई में। इससे पहले भी कई लोग गाड़ी की चाबियां ही गाड़ी के ऊपर रखकर कहीं चले जाते हैं और जब वो वहां से लौट कर आते हैं आधे घंटे 2 घंटे बाद भी तो उनकी गाड़ी की चाबी उन्हें वहीं मिलती है, जिससे साफ पता चलता है कि दुबई काफी ज्यादा सेफ है। अब फिलहाल जो नया वीडियो आया है इसमें लोग कई तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने लिखा है कि एक बार पाकिस्तान में ऐसा कुछ ट्राई तो करो। दूसरे यूजर ने कमेंट में लिखा कि भारत में ऐसा क्या होता तो गहनों के साथ कार भी गायब हो गई होती दीदी, यहाँ तो ऐसा प्रयोग बिल्कुल भी मत करना। तीसरे यूजर का कहना है कि दुबई नहीं, इस्लामिक लॉ का कमाल है, ये सबको अपने हाथों से प्यार है। चौथे यूजर ने कमेंट किया कि वो वकील को फोन लगाने से पहले ही हाथ काट देंगे। सऊदी प्रिंस एमबीएस अचानक पहुंचे यूएई, आखिर क्यों? चलिए बताते हैं। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रविवार को एक हाई लेवल की मीटिंग के लिए यूएई पहुंचे। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रिंस का स्वागत किया। दोनों के बीच मीटिंग होगी। इसमें वह मिडिल ईस्ट संकट को कम करने के लिए अपनी रणनीतियों पर चर्चा करने वाले हैं। यूएई की आधिकारिक समाचार एजेंसी वैम ने बताया है कि रविवार की मीटिंग के दौरान दोनों नेताओं ने इस क्षेत्र के सामने आने वाली जटिल चुनौतियों के मद्देनजर अरब सहयोग को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया है। यह वार्ता सीरिया में बढ़ते तनाव के बीच हो रही है, जहां विद्रोही गुट सरकार नियंत्रित क्षेत्रों, विशेष रूप से अलेप्पो और इदलिब प्रांतों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। दोनों नेताओं ने इस क्षेत्र को स्थिर करने और सुरक्षा और शांति को खतरे में डालने वाले नए संकटों को बढ़ने से रोकने के लिए सहयोग करके आपस में प्रयासों की तत्कालिकता पर भी जोर दिया है। फिलिस्तीन के मुद्दों पर दोनों पक्षों में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए दो राज्य समाधान पर आधारित न्याय संगत, व्यापक और स्थायी शांति के महत्व पर भी बल दिया है। इसके अलावा यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने इराक, जॉर्डन और मिस्र के अपने समकक्षों के साथ फोन पर बातचीत भी की। इसमें सीरिया पर विशेष ध्यान देने के साथ सुरक्षा और स्थिरता के लिए क्षेत्रीय विकास से जुड़ी चर्चा हुई। वैम के मुताबिक शेख अब्दुल्ला ने आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में सीरिया के लिए यूएई के समर्थन की पुष्टि की है। साथ ही इराक की स्थायी सुरक्षा की बात भी कही। सीरिया में विद्रोहियों ने अचानक एक्शन से अलेप्पो पर कब्जा कर लिया है। विद्रोहियों ने बशर अल असद के शासन को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद अब ईरान के शीर्ष राजनयिक सीरिया पहुंचे हैं। वहीं रूस की ओर से उत्तरी सीरिया के क्षेत्रों पर हमले किए जा रहे हैं। सीरिया की मीडिया ने विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में हमले की तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें दावा किया है कि दुश्मन के कमांड
सेंटरों और ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पहुंचे हैं यूएई, जहां पर अरब देश के 2 ताकतवर देश बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इजराइल के बाद सीरिया का ये हश्र काफी ज्यादा घातक हो सकता है अरब देशों के लिए। सीरिया में सत्ता गिरने के बाद यूएई में मना जश्न। सीरिया में रविवार 8 दिसंबर का दिन ऐतिहासिक बदलाव लेकर आया, जहां इस्लामिक विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ फेंका। विद्रोहियों ने अलेप्पो, हमा और होम्स जैसे शहरों के बाद राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर सीरिया की आज़ादी की घोषणा की और कहा कि असद देश छोड़कर भाग गए हैं। असद ने सत्ता से बेदखल होने को लेकर सीरिया समेत कई अरब देशों में खुशी की लहर भी देखने को मिली। बहुत से अरब मुस्लिम देशों ने असद के शासन का अंत का स्वागत किया है, जिसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मिस्र, बहरीन जैसे देश शामिल हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि वो अपने भाईचारे वाले देश सीरिया में तेजी से हो रहे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखे हुए हैं। बयान में आगे कहा गया है कि सऊदी अरब सीरियाई लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, हिंसा को रोकने और सीरिया की सरकारी संस्थाओं और संसाधनों को संरक्षित करने के लिए उठाए गए पॉजिटिव कदमों से संतुष्ट है। सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सीरियाई लोगों के साथ खड़े होने और उनका सहयोग करने का आह्वान करता है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सीरिया के घरेलू मामलों में दखल से बचना चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार अनवर गर्नाश ने असद के तख्तापलट के बाद कहा कि सीरिया अभी भी संकट से बाहर नहीं निकला है और वहां उग्रवाद, आतंकवाद मुख्य चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि यूएई में जो भी सीरिया के लोग हैं वो सड़कों पर जश्न मनाने के लिए उमड़ पड़े हैं। अनवर गर्नाश ने असद के पतन के लिए राजनीतिक विफलता को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि उन्होंने यूएई और बाकी अरब देशों की तरफ से दी गई लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किया। गर्नाश ने कहा कि अब यह एक बड़ी विफलता है राजनीति और नीति के स्तर पर, क्योंकि असद ने उन लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किया गया जो यूएई समेत अरब देशों ने उन्हें दी थी। उन्होंने लाइफलाइन का इस्तेमाल संवैधानिक चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया। गर्नाश ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सीरिया में असद के तख्तापलट के बाद गैर सरकारी तत्वों को राजनीतिक शून्यता का फायदा उठाने से रोकना चाहिए। उन्होंने कहा रक्षा और सैन्य मामले वैध सरकारों के कंट्रोल में रहने चाहिए, न कि सशस्त्र समूहों के कब्जे में। वेल, आपको बता दें कि यूएई में जश्न मनाते हुए लोग दिखे हैं पार्टी पॉपर्स लेकर और सड़कों पर बहुत सारे लोग उतर पड़े और तख्तापलट का जश्न मनाया है उन्होंने, क्योंकि उन्हें काफ़ी खुशी हुई जब सीरिया में तख्ता पलट गया और वहां की जो सरकार थी वो गिर गई। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।